नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यश कुमार टेरेस गार्डन में। और आप देख रहे हो हमारा गार्डन। और ये हमारा सबसे बढ़िया जो गार्डन में खूबसूरत ज़मीन के ऊपर प्लांट बना हुआ है इसका, जिसके मैं बीच बीच में शॉट भी डालते रहता हूँ। तो वो जो देखते हैं ना दोस्तों, तो यही प्लांट है। इसके ऊपर आप कलियाँ देख सकते हो कितनी शानदार है, इसकी पत्तियाँ भी देख सकते हो कितनी शानदार है। तो ऐसा ही मैं आज हमारा जो ज़मीन के ऊपर नीचे गार्डन है दोस्तों, तो वो दिखाना चाहता हूँ। और उसमें हम क्या-क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने का प्लान है, तो वो भी बताता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारा ये हल्दी का प्लांट है। और इसकी पत्तियाँ और इसके नीचे की स्टम्प देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। और नीचे भी जो ज़मीन है, तो इसके ऊपर नीचे जो हल्दी लग रही है, तो उसके वजह से ये ऊपर उठ रही है ज़मीन। इस पे से पता चल रहा है कि ये एकदम मुलायम ज़मीन में किस तरह से नीचे हल्दी तैयार हो रही है दोस्तों। तो ऐसे ये हमारे हल्दी के प्लांट है। उसके बाद में दोस्तों हमने इस साल जो हमारे गुलदाउदी के प्लांट है, तो इनके भी जो कटिंग्स लगा के रखी थी बारिश के बीच में। तो ये देखिए, ये हम इसको प्रून करते जा रहे हैं। तो जो भी है ऐसे ही इस टाइप में हम प्रून करते जा रहे हैं इनको। और एक बढ़िया सा इसको घना बना रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये हमारा है। उसके बाद में हमने लगाया है दोस्तों कुछ और सब्जियों के भी प्लांट, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्नेक प्लांट है हमारा, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये मिर्ची के प्लांट लगाए हैं हमने। मिर्ची के हमने पौधे लाए थे, तो उनको हमने जमीन पर लगाया हूँ। इसको बढ़िया से 1 फीट नीचे जमीन को खोद के हमने इसको एकदम मुलायम बना दिया था। और उसमें हमने ये प्लांट लगाया है दोस्तों, मिर्ची के है, टमाटर के है। उसके बाद में ये ब्रिंजल बैंगन के भी लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे इसमें जो कीड़े दिख रहे, तो इस पे से आपको पता चलेगा कि ये जमीन कितनी सुपीक है और बढ़िया है दोस्तों। तो ये देखिए, ये बैंगन के भी प्लांट लगाए हैं। और भी हमको लगाना है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास नीचे जमीन अच्छी है। तो इसके लिए हमको और भी पौधे लाना है सब्जियों के और कुछ और प्रकार से। ये देखिए, ये हमारे पास में काऊ डंग का खाद भी बहुत ही जबरदस्त बढ़िया से रहता है। देखिए, और एकदम से बढ़िया 1 साल हुआ है इसको, पूरा सड़ा हुआ है और एकदम पूरा गोल्ड है दोस्तों। ये जो जमीन में जाएगा उसको भी ये सुपीक बना देगा। ऐसा ये हमारा खाद है काउडंग का, जो हमारे यहाँ पे काउडंग को रखी है, तो उसके लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जमीन पड़ी है हमारी ये पूरी, तो इसको हमको बनाना है अभी। इसको 1 फीट तक नीचे हम खोदेंगे, फिर उसको 2 दिन तक धूप दिखाएंगे। और फिर उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी काउडंग की खाद है, तो वो इसमें डालेंगे दोस्तों। इस टाइप में हम इसको भी बढ़िया बनाएंगे। फिर इसमें हम पालक लगाएंगे और जो जो हमको पौधे मिलेंगे नर्सरी से, तो वो हम डालेंगे दोस्तों इसमें। बाद में ये हमने कुछ हमारे गमलों में ऊपर के जो गार्डन है हमारा टेरेस का, उसमें गमलों में कुछ गेंदे के प्लांट निकल आए थे दोस्तों। तो उनको हमने यहाँ पे नीचे लाकर लगा दिया था। तो ये भी देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और बहुत ही शानदार हो रहे हैं। उसके बाद में ये हमारे मदर प्लांट है गुलदाउदी के, और बहुत ही बड़े बड़े हुए हैं दोस्तों। ये जमीन से देख, नीचे से ये इतने ऊपर तक बड़े हुए हैं दोस्तों। ये इसमें हमने ये देखिए, ये अनार का एक प्लांट लगा के रखा है। इसमें ये सब एक हमारा नीचे भी ये गुलाब का प्लांट है दोस्तों। ये देखिए, उसके ऊपर फ्लावर। ये हमने
जो घास लगाई है दोस्तों, तो ये हमारे गऊ के लिए है। ये हमारी फाल्गुनी है और फाल्गुनी घुमा रही है हमारे कऊ के बच्चे को। बाय कर। तो ये हमारे कऊ के लिए बीच बीच में हरा चारा जो डालते हैं दोस्तों हम, तो ये लगा के रखा है कुछ। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये एक मोरिंगा का प्लांट है दोस्तों हमारे पास में। इसके स्टम देखे नीचे, इसको हम हर साल यहाँ से कट कर देते हैं दोस्तों। फिर ये नए फुटाव निकलता है इससे, और बड़ी बड़ी इसकी जो टहनी है वो बढ़ती जाती है, और एकदम शानदार मोरिंगा के जो हमको सेंग मिलती है, तो उससे हम बढ़िया से सब्जी भी बनाते हैं। उसके बाद में इसकी पत्तियों का भी हम बहुत ही उपयोग लेते हैं, क्योंकि इसमें ये पूरा न्यूट्रिशन भरा हुआ प्लांट होता है दोस्तों मोरिंगा का। तो इसके लिए हम इसको भी बहुत ही शानदार तरह से इस्तेमाल करते हैं। और आपको मैं एक हमारे गार्डन का बढ़िया सा प्लांट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये एक शो प्लांट है, और इसकी पत्तियां भी देख सकते हो कितनी कलर इसका जो है वो कितना शानदार कलर है दोस्तों। इसको भी हम 6 6 महीने में कट कर देते हैं, फिर से इसको नई पत्ती आती है, नई टहनियाँ बढ़ती है। इस टाइप में ये हमारा प्लांट है दोस्तों। ये हमारी बेल का पेड़ है दोस्तों। ये देख सकते हैं, भगवान की पूजा के लिए जो पत्तियां लगती है, तो उसका हमारा ये प्लांट है दोस्तों, बेल का। और ये हमारी फाल्गुनी फालू नको सुट्टा बेटा ते तिला तसं नको ओढू. काय नाव आहे तिचं, नावाने बोलवते. वृंदा, ए वृंदा आजा, आजा आजा. वृंदा, ए वृंदा. ये हमारी वृंदा है दोस्तों, शानदार छोटा सा बछड़ा देख सकते हैं। ये इस टाइप में ये हरा हरी घास खाते रहती है। और हमारी बछड़ी ये है फालू, फाल्गुनी। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा गुलाब का प्लांट, जो हमने जमीन पे बड़े पॉट में लगा कर रखा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार फ्लावर आते हैं दोस्तों इस पे। हर बार मैं इसको शॉर्ट में डालते रहता हूँ। दो टाइप में देसी गुलाब है इस पे, एक ये रेड कलर में आता है, उसके बाद में ये पिंक कलर में फ्लावर आता है। तो इस टाइप में ये हमारे, इसमें एक वाइट भी है, अभी उसको फ्लावर नहीं है, लेकिन जो पिंक है ना दोस्तों, इसके ऊपर बहुत बढ़िया और ऐसे गुच्छों में फ्लावर आते हैं दोस्तों। और इसका जो आपको ये देखिए, ये एक जगह पे कितने कलियां लगी है दोस्तों, और ये फ्लावर भी आया हुआ है। तो इस टाइप में ये हमारा पिंक कलर का गुलाब है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। ये एक ही जो तुअर का प्लांट लगा के रखा हो दोस्तों मैं। ये प्लांट ऐसा है दोस्तों कि एक ही प्लांट अगर सही से आपके जमीन पे हो जाए ना दोस्तों, तो ये कम से कम आपको 10 जनों के घर में सब्जी वगैरह जो भी आपको बनाना है तुअर के दाल से, तो बना सकते हैं। इतनी इसको आगे चल के सींग लगने वाली है दोस्तों। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में कट कर रहा हूँ, तो ये इसके जो न्यू स्प्राउट निकल रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कितने शानदार है, देखिए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको हमारे जो फैमिली मेंबर्स है काऊ, वो दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये हमारी गौ मैया है,
ये एक हमने छोटी सी लाए थे, तो इसका ही बछड़ी ये है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये है। और सेकंड बछड़ा वो जो मैंने आपको पहले दिखाया वो है। उसके बाद में देखो दोस्तों, हमारे जलगांव की जो फेमस चीज है वो है केला, और इस केले से हम बनाते हैं वेपर्स। ये देखिए कितने केले हैं, और इनको इस टाइप में हम उसका जो घड़ होता है उससे कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको इस टाइप में छिलते हैं, और फिर इसको ऑयल में उबाला जाता है दोस्तों। जो हमारा पाम ऑयल होता है उसमें ये बनते हैं वेपर्स, तो उनमें उबाला जाता है। और ये हमारी भट्टी है रोड पे, जो नेशनल हाईवे 6 है उस पे हमारी दुकान लगती है, तो वहाँ पे ये हमारे केले के वेपर्स की दुकान लगती है दोस्तों। एक दिन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हमारे जो जमीन खोदने का है तो उसको खोदते हैं, और एक बार मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि किस टाइप में उसको खोदना चाहिए। ये हमारे भिंडी के कुछ 2-4 प्लांट है दोस्तों, लेकिन 2-4 प्लांट के भी हमारे पास में भिंडी इतनी मिल जाती है हमको, क्योंकि ये ज़मीन पे लगी है और इसको बढ़ने के लिए पूरा स्कोप है ज़मीन में, और एकदम सुपीक टाइप की ज़मीन है, उसमें बढ़िया से भिंडी भी लगती है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कितनी शानदार भिंडी लगी है। आज सुबह ही तोड़ी गई है और हमने वही सब्ज़ी आज खाई है दोस्तों। ये एक प्लांट है, उसके बाद में और एक प्लांट है दोस्तों हमारा, ये देख सकते हैं इधर, ये देखो इसमें बड़ी बड़ी भिंडी लगी है दोस्तों ये। और भिंडी की क्वालिटी भी देखिए दोस्तों कितनी शानदार है। ये आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, ये देखिए और भी ऊपर लगे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर देख सकते हैं आप। तो इस टाइप में और भी हम इधर अभी इसमें क्या करेंगे कि इसमें भिंडी भी लगाएंगे और 4-5 उसके पौधे, और फिर बाकी थोड़ी सी जगह में ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इसको जो खोदने वाले हैं, तो उसके लिए इस टाइप में हमको बड़ा जो हथियार है खोदने का, इसको हम कुदड़ी बोलते हैं मराठी में। तो इससे हम खोदने वाले हैं इसको अभी। ये जो पूरा 5x10 का जो एरिया है, तो इतनी इसमें हम सब्जी के लिए जगह बनाने वाले हैं बढ़िया से एकदम। 2 दिन तक इसको धूप में रखेंगे खोदने के बाद। इसको नीचे कम से कम 8 फीट तक हम नीचे खोदेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से ये पूरी जमीन है ना चल चल के कड़क हो जाती है दोस्तों। तो इसको क्या है, पहले खोलना पड़ेगा पूरा पूरा नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करके, फिर इसमें गोबर खाद डालेंगे 2 दिन के बाद में। फिर इसको 2 दिन और ऊपर से मिट्टी डाल के जो गोबर खाद डालेंगे उसको नीचे दबा देंगे। फिर जो उसमें प्रक्रिया होगी दोस्तों खाद की, वो 2 दिन 3 दिन तक रखेंगे। फिर इसके बाद में हम पौधे लाएंगे और लगाएंगे, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको बढ़िया से एकदम। तो चलिए दोस्तों, अभी कैसा खोदना है वो आपको मैं थोड़ा एक दिखा देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको पूरा खोद लूंगा। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पे खोदना है हम, तो इसको इस टाइप में नीचे से, अच्छा ये जो है ना ये 1 फीट का है, ये पूरा 1 फीट का है, तो ये पूरा नीचे जाना चाहिए, और नीचे की पूरी जमीन ऊपर आनी चाहिए, ये इस टाइप और में। इससे एक बेनिफिट क्या है मालूम है दोस्तों, इससे जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना, पूरे हमारे पूरी जो नसें वो खुल जाती है दोस्तों, पसीना बाहर निकलता है, और पूरा ये काम करने के बाद में हमको ये एकदम इस बढ़िया टाइप में लगता है। हमको करना है दोस्तों, इसको खोदना है। ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसको इस टाइप में खुला करना है, तब जाके ये पूरा हमारा जो है ये बढ़िया से ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आएगा, और फिर 2 दिन धूप में रहेगा। तो इसमें जो भी फंगस वगैरह भी होगा तो वो धूप से पूरा मर जाएगा, और फिर इसमें हम खाद डालेंगे। फिर जो उसमें प्रक्रिया होगी दोस्तों, खाद नीचे मट्टी में दबा रहेगा,
ऊपर मॉइस्चर तो है, बारिश भी हो रही है, तो इससे वो फिर ज़मीन जो है हमारी ये एकदम सुपीक हो जाएगी। ये इस टाइप में हमारी मिट्टी है दोस्तों, तो ये और भी बढ़िया हो जाएगी और फिर इसमें जो भी हम लगाएंगे ना वो बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों। ये जो घास होती है ना दोस्तों, तो ये पूरे ज़मीन को खराब कर देती है, तो इसको भी हमको निकालना है सब, तब जाके हमारी ये ज़मीन बढ़िया से होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यही हमको नीचे के गार्डन की आपको पूरी जानकारी भी देना था और एक टूर भी देना था। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना दोस्तों ज़रूर कि इस ज़मीन पे और हम क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया हो आपके पास तो ज़रूर हमको बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।